हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत 20,403 करोड़ रुपए से बनेंगी अब हाईटेक सड़कें। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा राज्य को 20,403 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना की मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में यातायात की सुविधा बेहतर बनेगी। प्रदेश के किन जिलों में कहां-कहां सड़कें बनेगी उसके बारे में जानकारी आई है। मंडला बाईपास से नैनपुर बाईपास तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 642 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं सेंधवा से खेतिया तक 57 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं टीकमगढ़ से ओरछा तक 75 किलोमीटर की सड़क बनेगी, जिसके लिए 926 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं शाहगढ़ से टीकमगढ़ तक 80 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 951 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं अंजड़ से बड़वानी तक 20 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं चंदेरी से पिछोर तक 55 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 452 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं सिरमौर से डभोरा तक 38 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं पवई से सलेहा तक 12.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, इसके लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं बैतूल से परसवाड़ा तक 62 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, इसके लिए 580 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं नैनपुर बाईपास से बालाघाट बाईपास तक 74 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, इसके लिए 860 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं लोनिया से बुरहानपुर तक 9 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, इसके लिए 110 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा सिंगरौली से बगदरा तक 70 किलोमीटर की लंबी सड़क बनेगी, इसके लिए 903 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में हाईटेक सड़कों का जाल बिछ जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास होगा दीपावली का त्यौहार, क्योंकि दीपावली से पहले किसानों को मिल रही है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों को देने की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य के किसानों को योजना की दूसरी किस्त 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जारी करेंगे। यह कार्यक्रम मंदसौर में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर को मंदसौर दौरे पर रहेंगे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन किसान कल्याण योजना के तहत 81 लाख किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र करेंगे। यह किसानों को दी जाने वाली मोहन यादव सरकार की दूसरी किस्त होगी। इससे पहले 5 जुलाई को पहली किस्त मोहन यादव ने जारी की थी। इस प्रकार अक्टूबर का महीना किसानों के लिए बड़ा सौगात भरा है। दोस्तों, बिजली विभाग ने बड़ा फरमान जारी किया है। फरमान के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए इतने दिन का ही लेना होगा अस्थायी कनेक्शन। खरीफ फसल की कटाई के बाद अब रबी फसल की बोने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। रबी फसल की सिंचाई के लिए प्रतिवर्ष हजारों किसान अस्थायी बिजली कनेक्शन लेते हैं। इस बार भी किसानों ने अस्थायी कनेक्शन के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर काटना शुरू कर दिया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि किसानों को 3 महीने से कम का अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। किसान चाहते हैं कि कम से कम 2 महीने का अस्थायी कनेक्शन सिंचाई के लिए दिया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं बिजली कंपनी के साफ आदेश हैं कि किसी को भी 3 महीने से कम का अस्थायी कनेक्शन नहीं मिलेगा। अर्थात जिन किसानों को अस्थायी कनेक्शन चाहिए उन्हें 3 महीने का ही लेना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें अस्थायी कनेक्शन नहीं मिलेगा। प्रदेश में ऐसे हजारों किसान हैं जिनके पास रबी फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल स्रोत नहीं है। किसान जैसे तैसे रबी फसल को 1 या 2 पानी देते हैं। ऐसे में किसान चाहते हैं कि उन्हें 2 महीने का अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जाए। किसानों का कहना है कि 3 महीने तक के लिए सिंचाई करने के साधन नहीं है। ऐसे में 1 महीने का कनेक्शन किसानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जिस भी किसान को अस्थायी कनेक्शन चाहिए वे प्रति हार्स पावर मोटर पंप के हिसाब से 3 महीने की राशि जमा कर अस्थायी कनेक्शन ले सकते हैं। किसानों को कनेक्शन के लिए अपने नज़दीकी बिजली कार्यालय जाना होगा। कनेक्शन मिलने पर किसानों को रसीद दी जाएगी। यह रसीद किसानों को संभाल कर रखनी होगी, ताकि कोई भी अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो उन्हें यह रसीद दिखाना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब सरकारी बसों से होगा आसान सफ़र।
पहले चरण में 3 इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में लोक परिवहन व्यवस्था फिर से शुरू करने के लिए पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। इसमें 3 श्रेणी की बसें होंगी। 18 सीट वाली मिनी बस कहलाएगी, 32 सीट वाली मीडी बस कहलाएगी और 52 सीट वाली बड़ी बस कहलाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए भारत सरकार से 30% सब्सिडी मिलेगी। वहीं प्राइवेट बसों की तुलना में किराया कम रहेगा, इसलिए राज्य सरकार बसों का संचालन करेगी। इस प्रकार प्रदेशवासियों को अब सरकारी बसों में करना होगा सफर। दोस्तों, छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लगातार इतने दिन फिर से बंद रहेंगे स्कूल। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लगातार त्योहारों के चलते अक्टूबर अंत और नवंबर महीने के शुरुआत दिनों में बम्पर छुट्टियां मिलने वाली है। खास बात यह है कि दीपावली, धनतेरस के अलावा साप्ताहिक अवकाश के साथ नवंबर में भी कई दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली के चलते स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 2 नवंबर को विश्वकर्मा जयंती, गोवर्धन पूजा, वहीं 9 नवंबर को दूसरा शनिवार, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती। इस प्रकार से इन दिनों भी छुट्टी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के सभी सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों की 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी। MP बोर्ड और CBSE बोर्ड के स्कूलों में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यानी 5 दिनों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कुल मिलाकर 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 5 दिन की स्कूली छात्रों को दीपावली की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नई कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें 17 उपाध्यक्ष और 71 महासचिव नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी शनिवार को घोषित हो चुकी है। कुल 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं इसमें। इसके अलावा 71 महासचिव, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 16 कार्यकारिणी सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा झूमा सोलंकी, लखन घनघोरिया, लखन सिंह यादव, महेंद्र सिंह जोशी, महेश परमार, फूल सिंह बरैया, राजीव सिंह, सचिन यादव, रवि जोशी, सिद्धार्थ कुशवाहा, सुरेंद्र हनी बघेल, आरिफ मसूद, हामिद काजी और हिना कावरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कमलनाथ जी तथा दिग्विजय सिंह, इसके अलावा उमंग सिंगार, अरुण यादव, गोविंद सिंह, अजय सिंह, विवेक तनखा, मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल, ओमकार मरकाम, सत्यनारायण पटेल, नीलांशु चतुर्वेदी, मनोज चौहान, भूपेंद्र मरावी, कुणाल चौधरी और कांतिलाल भूरिया, इन सभी को एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस प्रकार पूरी कार्यकारिणी गठित हो गई है। आशा है कि अब कांग्रेस में अच्छा काम होगा। दोस्तों, देश में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है देशवासियों को मंत्र। देश भर में लगातार सामने आ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक वीडियो दिखाया और बताया कि किस तरह साइबर ठग पुलिस या जांच एजेंसी के अफसर बनकर लोगों को धमकाते हैं और ठगी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को सचेत करते हुए इससे बचने के लिए मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये चरण इस प्रकार से हैं: रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जैसे ही साइबर ठग का कॉल आता है, आप घबराओ नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर रिकॉर्डिंग कर ले। दूसरे चरण में आप सोचें, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ऐसे धमकी नहीं देता, न ही वीडियो कॉल कर पूछताछ करता है और न ही ऐसे पैसे की मांग करता है। अगर ऐसा लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। वहीं तीसरे चरण में आप एक्शन ले सकते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.government.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। परिवार और पुलिस को सूचित कर सकते हैं और सबूत सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार आप इन तीनों चरणों को फॉलो कर साइबर ठगी से बच सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।